अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया है। इंडियंस आर वर्किंग वेरी एग्रेसिवली, बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और उनको इस चीज़ का पता है कि हमें जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। अजीत डोवल, जो मोदी का वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और वो भी अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा गधा है। अपने रवैये, अपनी झूठी खबरों की वजह से अपना मजाक बनवाता है और पूरी दुनिया उसको एक पागल और जुनूनी शख्स के नाम से जानती है। सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। ये दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं। दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। Dawood Ibrahim is hospitalized in Karachi due to a serious health complication. Was hospitalized 2 days ago. एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर। भारत जो है वो आजकल एक बड़ा प्रोएक्टिव एक्सरसाइज कर रहा है और वो ये है कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है ना वो कंप्लीट साइलेंस है कि 21वीं सदी में क्या हो रहा है, कैसे चैलेंजेस हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब ऐसी ऐसी कहानियां वो लेकर आता है जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि मोदी ने अपने इर्द गिर्द सारे जो इसके इर्द गिर्द है ना, इसके एडवाइजर, इसके पालतू, इसके साथ चलने वाले, जिनकी ये सुनते हैं या जो इसकी सुनते हैं आगे से, सारे जोकर्स हैं, सारे नाअहल हैं, सारे झूठे हैं, सारे निकम्मे हैं, सारे नफसियाती हैं, सारे आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें? किस्सा करके टारगेट किलिंग में मुख्तलिफ टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे थे, बल्कि मारे जा रहे हैं। हर कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैश ए मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है। और लोगों ने ये भी देखा कि हाफिज सईद को भी 31 ईयर्स के लिए जेल की सजा हुई, लेकिन ये और बात है कि वो हाउस अरेस्ट है और हाउस अरेस्ट करके उसको हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान ने दे रखी है। मगर बहरहाल 31 ईयर्स की जेल की गई और ये बताने के लिए एफएटीएफ को और बाकी सारी दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि हमने जी इस आदमी को अरेस्ट भी किया है और हमने इस आदमी को हथकड़ी लगाकर जेल में भी डाल दिया, लेकिन वो जेल में हरगिज नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है। इसी तरीके से और भी कई दूसरे नाम पाकिस्तान के साथ जोड़े जाते रहे जो कि काफी हद तक सही भी था, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मसूद अजहर और कई दूसरे, सैयद सलाउद्दीन और इस तरह के लोग जो हैं उनके नाम हमने पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए सुने। अब भारत से बातचीत की जा रही है, भारत से बात करने की बात की जा रही है। भारत का भी यही कहना है कि जी पहले तो आप अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म करेंगे तब ही हम बात करेंगे। मगर टेररिज्म खत्म कैसे होगी अगर इसी तरह से इनके प्यादे यानी कि इनके साथ काम करने वाले लोग मारे जाते रहे लेकिन इनके हेड उधर ही बैठे रहे, तो फिर क्या होगा? इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं,
कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं, और ना के अंदर दो चीजें हुई वहां पे। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर अमित शाह साहब ने 24 सीटों की बात की है और उसके 10 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में बात की है उन्होंने, लेकिन अपने कश्मीर की बात कर रहे हैं वो। हाँ, पीओके की बात अमित शाह साहब ने की है, लेकिन सियासी बयान है उनका। लेकिन उनकी पोजीशन देखें, वो तो बात कर रहे हैं, करने की उनका, मैं समझता हूं उनकी बात में वजन है। आपकी बात में वजन है? आप मैं छोड़े काकड़ साहब, और टीटीपी वाले घुस के 23 लोग आपके फौजी मार गए यूनिफॉर्म में अंदर, वो तो रोक लो यार, पहले रोके उनको पहले। और वो मारते हैं, बॉर्डर से दूसरी साइड पे जाकर बैठ जाते हैं, वो मार के बॉर्डर की दूसरी साइड पे चले जाते हैं, वहां से जाके मेरा कल वो आगे से इनको बताते, बल्कि वो वहां से दूसरी साइड पे बैठ के उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। वो कहते हैं हमने मारा है, और उन्होंने वीडियो बनाई है इस दफा मारने की, और बना के उन्होंने अपने मीडिया विंग पे चलाई है, हमने देखो ये किस तरह मारा है। तो साजिद साहब, लग तो ऐसा रहा है कि इंडिया तो, पता नहीं, इंडिया से जंग आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अफगानिस्तान से जंग जरूर हो जाएगी अभी कुछ अरसे में। हालिया कब होगी? आप हर बंदे को डराते हैं, हम एटॉमिक पावर है, और रोजाना घुस के मारते हैं आपके अंदर, घुस के मारते हैं पठान आपके, उधर नहीं जाते आप। उनके इंडिया से मान ली आप 300 जंगें करना चाहते हैं, 400 कर लें, और यार 200 जंगें उधर भी कर लो टीटीपी वालों से, वो घुस के मार रहे हैं अंदर, उधर बोलते ही नहीं हो। ठीक है, तो सर जरा एक और टॉपिक पे चलते हैं। आर्मी चीफ का पहला विजिट अमेरिका का, क्या सिग्निफिकेंस है? इसको कहा जा रहा है, बड़ी इसके ऊपर डिबेट हो रही है, बात की जा रही है कि एक तो ये कि बड़ा अहम विजिट इसलिए कि उनका पहला विजिट, और दूसरी ये एक बात कि जो इस वक्त हालात वाकयात चल रहे हैं मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। अच्छा, अब जो हमें अभी तक खबरें मिली जो कि आईएसपीआर की तरफ से भी और मीडिया पर भी जो चल रही हैं कि उनकी मुलाकात हुई है सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर ब्लिंकन से और ऑस्टिन लाइट से, जो हाई अथॉरिटीज उनके साथ उनकी मीटिंग हो गई, तो उसमें उन्होंने रीजनल इश्यूज जो उठाए, कहा जा रहा है कि उसमें उन्होंने कश्मीर का इशू भी उठाया। तो आपकी हमारी इधर आए हुए हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं इसको देख रहा था, वो मेरे लिए देखिए, इस वक्त वाशिंगटन डीसी में उन्होंने कोई खातर खा बात नहीं की। बाहर निकल के जो लोग इसमें जो हैरान हैं, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी गई। लोगों की क्या सराहियां हैं, चैटर्स चल रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के जो लौंडे लपाड़े हैं वो कह रहे हैं जी आते ही मार्शल लगा देंगे, ये अपनी सीट पक्की कराने गए हैं, कुछ बातें हो रही हैं। जो खबरें मैंने पढ़ी थी उसमें 3 अल्फाज उन्होंने, मैंने जो देखे हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट था, रीजनल सिक्योरिटी थी, और ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी। और जो मैं पहले भी शायद मैंने सेगमेंट में एक दफा कहा था कि एक अंडरस्टूड सी बात है कि आते ही इनसे ये कहेंगे कि आप ये दोहा एग्रीमेंट पे आप अफगानिस्तान के लिए हमारी हेल्प करें आप, और आपका छोड़ा वासला जो है वो हमारे ऊपर चल रहा है, और उसको आप अगर कोई 5-6 बिलियन डॉलर दे दें तो दुबई और लंदन में हमारे जो काम रुके हुए वो चल जाए आगे। लेकिन देखें